बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो इंडिया में ये जो स्कल्पचर्स का ट्रेडिशन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही देखने को मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान खूब सारे सील्स को डेवलप किया गया, ब्रॉन्ज फिगराइंस को बनवाया गया और खूब सारे टेराकोटा फिगराइंस को डेवलप किया गया। इनफैक्ट एक ब्रॉन्ज चैरियट डिस्कवर किया गया है और ये जो ब्रॉन्ज चैरियट है इसको दाइमाबाद से डिस्कवर किया गया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही हमारी कंट्री में स्कल्पचर्स का ट्रेडिशन देखने को मिलता है और ये जो स्कल्पचर्स का ट्रेडिशन है ये फर्दर डेवलप होगा ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड के दौरान स्टोन पिलर्स को बनवाया जाएगा, कार्व्ड लायंस को बनवाया जाएगा, बुल कैपिटल को बनवाया जाएगा। इनफैक्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान रिलीजन के ऊपर बेस्ड खूब सारे स्कल्पचर्स को डेवलप किया जाएगा और ये जो स्कल्पचर्स थे ये सेंटर्ड थे बुद्धिज्म के अराउंड, हिंदुइज्म के अराउंड। बहुत सिंपल सी बातचीत है, डिफरेंट फेजेस में उस दौर की सोसाइटी के हिसाब से, उस दौर की कंडीशंस के हिसाब से खूब सारे स्कल्पचर्स को डेवलप किया जाएगा। गुप्ता एम्पायर इज नोन एज द क्लासिकल एरा फॉर इंडियन स्कल्पचर और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन स्कल्पचर को लेके गुप्ता एम्पायर को क्लासिकल एरा बुलाया जाता है। पर्टिकुलरली रॉक कट केव्स को लेके गुप्ता एम्पायर के दौरान खूब सारे स्कल्पचर्स को डेवलप किया गया। इन सभी फेजेस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्कल्पचर्स के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान खूब सारे सील्स को डेवलप किया गया, ब्रॉन्ज फिगराइंस को बनवाया गया और पोट्रीज को बनवाया गया। इन सभी के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स के बारे में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी सील्स को डिस्कवर किया गया है। ज्यादातर जो सील्स डिस्कवर की गई हैं वो किस शेप की हैं? वो स्क्वायर शेप की हैं। हालांकि रेक्टेंगुलर शेप की सील्स को भी डिस्कवर किया गया है, सर्कुलर शेप की सील्स को भी डिस्कवर किया गया है और ट्राइंगुलर शेप की सील्स को भी डिस्कवर किया गया है। लेकिन ज्यादातर जो सील्स डिस्कवर की गई हैं वो किस शेप की हैं? वो स्क्वायर शेप की हैं। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स हैं इनको बनाने के लिए मोस्ट कॉमनली जो मटेरियल यूज किया जाता था वो कौन सा था? वो था स्टेटाइट। और स्टेटाइट होता क्या है? इट इज अ सॉफ्ट स्टोन फाउंड इन द रिवर बेड्स। और ये जो स्टेटाइट है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये टर्म कई बार आपको दिखेगा तो दिमाग में रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं उनको बनाने के लिए मोस्ट कॉमनली जो मटेरियल यूज किया जाता था वो कौन सा था? वो था स्टेटाइट। और स्टेटाइट होता क्या है? इट इज अ सॉफ्ट स्टोन फाउंड इन द रिवर बेड्स। स्टेटाइट के अलावा अगेट, चर्ट, कॉपर और टेराकोटा की सील्स भी डिस्कवर की गई हैं। इनफैक्ट गोल्ड और आइवरी की सील्स भी डिस्कवर की गई हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मटेरियल यूज किया जाता था वो कौन सा था? वो था स्टेटाइट। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स हैं इनके ऊपर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था और ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। इन सील्स के ऊपर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। हालांकि ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसको अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ हमें इतना जरूर पता है कि ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसको मोस्टली राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। मतलब राइट से लिखने की शुरुआत करते थे और लेफ्ट तक लिखते थे। और ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसमें बाय डायरेक्शनल राइटिंग को फॉलो किया जाता था। बाय डायरेक्शनल राइटिंग का मतलब कि राइट से शुरू करते थे, लेफ्ट तक लिखते थे। फिर जो दूसरी लाइन है उसको लेफ्ट से शुरू करते थे और राइट तक लिखते थे। फिर जो तीसरी लाइन है उसको राइट से शुरू करते थे और लेफ्ट तक लिखते थे। तो बाय डायरेक्शनल राइटिंग को फॉलो किया जाता था। बहुत सिंपल। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स हैं इनके ऊपर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसको अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि मोस्टली ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसको राइट से लेफ्ट तक लिखा जाता था और इसमें बाय डायरेक्शनल राइटिंग को फॉलो किया जाता था। इन सील्स के ऊपर एनिमल्स के इंप्रेशंस देखने को मिलते हैं। इन सील्स के ऊपर यूनिकॉर्न देखने को मिलता है, हम्प्ड बुल देखने को मिलता है, राइनोसोरस देखने को मिलता है, टाइगर देखने को मिलता है, एलिफेंट देखने को मिलता है, बफेलो देखने को मिलती है, बाइसन देखने को मिलता है, गोट देखने को मिलती है, मरकोर और आइबेक्स ये भी एक तरीके की गोट होती हैं, ये भी देखने को मिलती हैं और क्रोकोडाइल देखने को मिलता है। तो बहुत सारे एनिमल्स के इंप्रेशंस भी इन सील्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है
कि काव का कोई भी एविडेंस इन सील्स के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। बहुत सिंपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं, अगर इनके बारे में बेसिक तौर पे बात करें तो ज़्यादातर जो सील्स हैं वो किस शेप की हैं? स्क्वायर शेप की हैं। इनको बनाने के लिए मोस्ट कॉमनली जो मटेरियल यूज किया जाता था वो कौन सा है? स्टेटाइट। और स्टेटाइट होता क्या है? सॉफ्ट स्टोन फाउंड इन द रिवर बेड्स। इन सील्स के ऊपर कौन सी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसको अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए, लेकिन हाँ मोस्टली इसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। और ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ये बाय डायरेक्शनल राइटिंग को फॉलो करती है। ये जो सील्स हैं इनके ऊपर बहुत सारे एनिमल्स के इंप्रेशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काव का एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। ये जो सील्स हैं आमतौर पे इन सील्स के एक साइड पे एनिमल फिगर या ह्यूमन फिगर देखने को मिलता है और दूसरी साइड पे इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ सील्स ऐसे भी देखने को मिले हैं जिनके दोनों साइड्स पे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, और कुछ सील्स ऐसे भी देखने को मिले हैं जिनके तीसरे साइड पे भी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। जो ट्रायंगुलर शेप के सील्स होते हैं उसके तीसरे साइड पे भी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। लेकिन इन जनरल क्या होता है? इन जनरल सील के एक साइड में एनिमल या फिर ह्यूमन फिगर देखने को मिलता है और दूसरे साइड में इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ये जो सील्स हैं इनको प्राइमरीली यूज किया जाता था कमर्शियल पर्पस के लिए। ये जो सील्स हैं इनको प्राइमरीली कमर्शियल पर्पस के लिए, ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स हैं ये मेसोपोटामिया में भी डिस्कवर की गई हैं। आज का जो इराक वाला रीजन है उधर मेसोपोटामिया में भी ये सील्स डिस्कवर की गई हैं। और ये क्या दिखाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ में ट्रेड करते थे। कुछ ऐसी भी सील्स देखने को मिली हैं जिनके अंदर होल है, और ये जो सील्स हैं ये डेड बॉडीज के पास में देखने को मिली हैं। और ये इंडिकेट करता है एमुलेट्स के यूज को, ऑर्नामेंट्स के यूज को। और कुछ ऐसी भी सील्स देखने को मिली हैं जिनके ऊपर मैथमेटिकल इमेजेस हैं, और ऐसा मानना है कि ये जो सील्स हैं इनको शायद एजुकेशन के पर्पस के लिए यूज किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो फेमस सील्स हैं। कौन कौन सी? एक पशुपति सील, पशुपति सील के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और दूसरी है यूनिकॉर्न सील। ये जो इमेज आपने यहाँ पे देखी ये इमेज है यूनिकॉर्न सील की। देखो बहुत सिंपल सी बातचीत है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं वो ज्यादातर किस शेप की हैं? स्क्वायर शेप की हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल कौन सा? स्टेटाइट। स्टेटाइट होता क्या है? सॉफ्ट स्टोन फाउंड इन द रिवर बेड्स। ये जो सील्स हैं इनके ऊपर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसको अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इन सील्स के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स के इंप्रेशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि काव का कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। ये जो सील्स हैं इनको प्राइमरीली कमर्शियल पर्पस के लिए, ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। दो फेमस सील्स कौन कौन सी हैं? एक है पशुपति सील और दूसरी है यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न सील की इमेज अभी हमने देखी है और पशुपति सील के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पशुपति सील के बारे में हम बात करें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब बात आती है पशुपति सील्स के बारे में। ये जो पशुपति सील है ये बनी हुई है स्टेटाइट से। किससे बनी हुई है? स्टेटाइट से बनी हुई है। और इसको कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर किया गया है। ये जो इमेज है ये इमेज है पशुपति सील की। दो इंपॉर्टेंट चीजें, ये जो पशुपति सील है ये किससे बनी हुई है? स्टेटाइट से बनी हुई है। और इसको कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर किया गया है। बेसिकली ये जो पशुपति सील है इसमें भगवान दिखाए गए हैं जो कि टांगों को क्रॉस करके बैठे हुए हैं। डीटी इज सिटिंग क्रॉस लेग्ड। और ये जो डीटी है, ये जो भगवान है, इनको क्या बुलाया गया है? इनको बुलाया गया पशुपति। और ये जो पशुपति हैं इनके सर के ऊपर
3 हॉर्न्ड गियर देखने को मिलता है और इनके इर्द गिर्द एनिमल्स देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड में एलिफेंट और टाइगर देखने को मिलता है और राइट साइड में राइनोसोरस और बफेलो देखने को मिलती है और इनके नीचे 2 एंटीलोप्स देखने को मिलते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। प्रीलिम्स में क्या पता पूछ ले जाए कि पशुपति सील जो है उसके ऊपर कौन कौन से एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हर छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार फिर से देख लेते हैं। पशुपति सील ये बनी हुई है स्टेटाइट से। किससे बनी हुई है? स्टेटाइट से। कहां पे डिस्कवर की गई है? मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर की गई है। और इस पशुपति सील में पशुपति को दिखाया गया है, बेसिकली डीटी सिटिंग क्रॉस्ड लेग उनको दिखाया गया है। और ये जो पशुपति हैं इनके सर के ऊपर 3 हॉर्न्ड गियर देखने को मिलता है और इनके इर्द गिर्द एनिमल्स देखने को मिलते हैं। लेफ्ट में देखने को मिलते हैं एलिफेंट और टाइगर, राइट में देखने को मिलते हैं राइनोसोरस और बफेलो और नीचे देखने को मिलते हैं 2 एंटीलोप्स। बहुत सिंपल सी बातचीत है। सील्स की बातचीत होपफुली आपको समझ में आई होगी और ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको साथ के साथ याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है ब्रॉन्ज फिगर्स के बारे में। और ये जो ब्रॉन्ज स्टैच्यूज बनाए जाते थे उस टाइम पे, उनको बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज किया जाता था या फिर इसको सीरे पेर्ड्यू भी बुलाया जाता है। ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है इसको आज भी यूज किया जाता है। और लॉस्ट वैक्स टेक्निक में होता क्या है? देखो, एक वैक्स का फिगर बनाया जाता है। पहले वैक्स का एक ढांचा बनाया जाता है और ये जो वैक्स का फिगर है इसको क्ले से कोट कर दिया जाता है। इसके ऊपर क्ले की परत लगा दी जाती है और वो जो क्ले है उस क्ले को सुखाया जाता है। जब क्ले पूरी तरीके से सूख जाती है, जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाती है और मजबूत हो जाती है, तो फिर इसको गर्म किया जाता है। और जब गर्म किया जाएगा तो ये जो क्ले है ये क्ले तो और ज्यादा मजबूत होगी और ये जो वैक्स है ये वैक्स मेल्ट हो जाएगा। जब ये वैक्स मेल्ट होगा तो इस वैक्स को निकाल दिया जाएगा और बचेगा क्या? बचेगा वो क्ले वाला आउटर स्ट्रक्चर जो कि खाली है। और अब ये जो खाली क्ले का स्ट्रक्चर है इसमें लिक्विड मेटल को डाला जाता है और ये जो लिक्विड मेटल है इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कूल किया जाता है और सॉलिडिफाई किया जाता है। जब ये लिक्विड मेटल सॉलिडिफाई हो जाता है और अपनी शेप ले लेता है तो जो बाहर की क्ले की कोटिंग है उसको हटा दिया जाता है और हमें मिल जाता है उस मेटल का स्ट्रक्चर। ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है इसी को यूज करके ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को बनाया गया। कहां पे? मोहनजोदाड़ो में। और ब्रॉन्ज का बुल बनाया गया कहां पे? कालीबंगा में। ये जो डांसिंग गर्ल है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी साल के प्रीलिम्स में पूछी गई है। ये जो इमेज है ये इमेज है डांसिंग गर्ल की। हालांकि इस साल के प्रीलिम्स में बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब अगर आगे पूछेंगे तो थोड़ा गहराई में जाके क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसके बारे में ढंग से पढ़ना है। ये जो डांसिंग गर्ल है इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्टैच्यू। दुनिया का सबसे पुराना ब्रॉन्ज का स्टैच्यू है ये डांसिंग गर्ल। कहां पे मिला है? मोहनजोदाड़ो में मिला है। लगभग 4 इंच टॉल है ये डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू और इस स्टैच्यू में एक नेकेड गर्ल को दिखाया गया है और ये जो नेकेड गर्ल है ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंट्स पहनी हुई है। लेफ्ट आर्म पे बेंगल्स देखने को मिलती हैं, लेफ्ट आर्म पे चूड़ियां देखने को मिलती हैं और राइट आर्म पे एमुलेट और ब्रेसलेट देखने को मिलता है। राइट आर्म पे ऑर्नामेंट्स और ब्रेसलेट देखने को मिलता है। एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज, ये जो डांसिंग गर्ल है ये त्रिभंगा पोस्चर में खड़ी हुई है। किस पोस्चर में खड़ी हुई है? त्रिभंगा पोस्चर में खड़ी हुई है और इसका राइट हैंड इसके हिप के ऊपर रखा हुआ है। ये इमेज में सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। बहुत सिंपल। डांसिंग गर्ल इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्टैच्यू। कहां पे डिस्कवर किया गया है? मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर किया गया है। लगभग 4 इंच टॉल है और इसके अंदर नेकेड गर्ल को डिपिक्ट किया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंट्स पहनी हुई है। लेफ्ट आर्म पे बेंगल्स देखने को मिलती हैं और राइट आर्म पे एमुलेट और ब्रेसलेट देखने को मिलता है। ये जो डांसिंग गर्ल है ये त्रिभंगा पोस्चर में खड़ी हुई है और इसका राइट हैंड इसके हिप के ऊपर रखा हुआ है। और ये बातचीत हो गई ब्रॉन्ज फिगर्स के बारे में। सिंपल सी बातचीत है, यहीं की यहीं चीजों को याद करो, रिवाइज करो और यहीं पे खत्म करो। फिर इसके बाद बात आती है टेराकोटा के बारे में। टेराकोटा होता क्या है? देखो, जब हम क्ले को फायर से बेक करते हैं, जब हम क्ले को फायर से पकाते हैं, मजबूत करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है
तो जो स्कल्पचर बनाया जाता है उसको बोलते हैं टेराकोटा फिगराइन। तो यूज ऑफ फायर बेक्ड क्ले टू मेक दी स्कल्पचर्स, उसके थ्रू जो फिगराइंस बनते हैं उनको बोलते हैं टेराकोटा फिगराइंस। ये जो टेराकोटा फिगराइंस हैं ये लेस इन नंबर है, बहुत ज्यादा टेराकोटा फिगराइंस देखने को नहीं मिलते हैं, और जितने भी देखने को मिलते हैं दे आर क्रूड इन शेप एंड फॉर्म। बेसिकली इनकी जो शेप है, इनकी जो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। ये जो टेराकोटा फिगराइंस हैं इनको बनाया जाता है पिंचिंग मेथड को यूज करके। किस मेथड को यूज करके बनाया जाता है? पिंचिंग मेथड को यूज करके बनाया जाता है। और ये जो टेराकोटा फिगराइंस हैं ये मोस्टली कहाँ पे मिले? गुजरात में मिले और कालीबंगा में मिले। एक जो सबसे पॉपुलर टेराकोटा फिगर है वो है मदर गॉडेस की। मदर गॉडेस के अलावा मास्क ऑफ हॉर्न डीटी का भी टेराकोटा देखने को मिलता है, और टेराकोटा के बहुत सारे टॉयज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन टेराकोटा फिगर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है मदर गॉडेस की। ये जो इमेज है ये इमेज है मदर गॉडेस की। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारी साइट्स पे ये जो मदर गॉडेस का टेराकोटा फिगराइन है ये देखने को मिलता है, और इसका फिगर क्रूड है, मतलब बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं है, क्रूड है इन शेप एंड फॉर्म। मदर गॉडेस के इस टेराकोटा फिगराइन में क्या दिखाया गया है? एक फीमेल है जो कि खड़ी हुई है। ये जो फीमेल है इनके गले में एक नेकलेस है, और इन्होंने एक तो लाइन क्लोथ पहना हुआ है। लाइन क्लोथ मतलब ये जो हिप्स के अराउंड सिंगल पीस वाला क्लोथ होता है इसको बोलते हैं लाइन क्लोथ, और एक गिर्डल पहना हुआ है। ये जो वेस्ट पे बेल्ट पहनी जाती है इसको बोलते हैं गिर्डल। तो मदर गॉडेस की ये जो टेराकोटा फिगराइन है इसमें एक फीमेल दिखाई गई है जो कि खड़ी हुई है, उनके गले में एक नेकलेस है, उन्होंने हिप्स के अराउंड लाइन क्लोथ को पहना हुआ है और वेस्ट पे गिर्डल को पहना हुआ है। इनके सर के ऊपर एक फैन की शेप का हेड गियर भी देखने को मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि मदर गॉडेस को वर्शिप किया जाता था फॉर प्रॉस्पेरिटी, या फिर इनको वर्शिप किया जाता था एज गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। बहुत सिंपल सी बातचीत है। टेराकोटा क्या होता है? बहुत सिंपल। जब हम क्ले को फायर से बेक करते हैं और उससे जो स्कल्पचर बनता है उसको बोलते हैं टेराकोटा फिगराइन। जो सबसे पॉपुलर टेराकोटा फिगराइन है वो कौन सा है? मदर गॉडेस का है, और मदर गॉडेस की बातचीत अभी अभी हमने की है। फिर इसके बाद बात आती है बियर्डेड प्रीस्ट, और ये जो बियर्डेड प्रीस्ट हैं ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ये जो बियर्डेड प्रीस्ट हैं इनको भी कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर किया गया है, और ये भी किससे बने हुए हैं? स्टेटेटाइट से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? स्टेटेटाइट से बने हुए हैं। ये जो बियर्डेड प्रीस्ट हैं इनके चेहरे पे बट ऑब्वियस सी बात है बियर्ड देखने को मिलती है, और इनको शॉल से ड्रैप किया गया है। इनके बदन के ऊपर शॉल को लपेटा गया है, और ये जो शॉल को लपेटा गया है इसको ट्रेफॉइल पैटर्न में लपेटा गया है, 3 फोल्ड्स के पैटर्न में लपेटा गया है। ये जो बियर्डेड प्रीस्ट हैं इनकी आईज इलोंगेटेड हैं। ये जो इमेज है इस इमेज में आप देख सकते हो कि इनकी जो आईज हैं वो इलोंगेटेड हैं, और ये जो आईज हैं वो आधी खुली हुई हैं। ऐसा लगता है कि ये मेडिटेशन की मुद्रा में है। बहुत सिंपल। बियर्डेड प्रीस्ट कहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं? मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर किए गए। किससे बने हुए हैं? स्टेटेटाइट से बने हुए हैं। इनके बदन के ऊपर शॉल देखने को मिलती है, और ये जो शॉल है इसको ट्रेफॉइल पैटर्न में लपेटा गया है। इनकी जो आईज हैं वो इलोंगेटेड हैं, और आईज आधी खुली हुई हैं। ऐसा लगता है कि ये मेडिटेशन की मुद्रा में है। फिर इसके बाद एक मेल टोर्सो है, और ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो मेल टोर्सो है ये बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से। ये जो मेल टोर्सो है ये बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से, और इसको कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? हड़प्पा में डिस्कवर किया गया है। ये जो मेल टोर्सो है ये एकदम फ्रंटल पोस्चर में खड़ा हुआ है, एकदम सीधा खड़ा हुआ है। इसके जो शोल्डर्स हैं उनको बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही मजबूत दिखाया गया है। इसका जो एब्डोमेन है, जो स्टमक है, वो बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखता है, और इस मेल टोर्सो के नेक और शोल्डर पे सॉकेट होल्स देखने को मिलते हैं। प्रोबेबली नेक के ऊपर फेस लगाने के लिए और शोल्डर्स के ऊपर आर्म्स लगाने के लिए यहाँ पे सॉकेट होल्स को भी दिखाया गया है, यहाँ पे सॉकेट होल्स को भी बनाया गया है। देखो बहुत सिंपल सी बातचीत है। ये बेसिक छोटी छोटी चीजें प्रीलिम्स में और मेंस में काम आती हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि साथ के साथ इन सारी चीजों को दिमाग में बिठाना और एक बार में खत्म करना। फिर इसके बाद बात आती है पोट्री के बारे में, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मेनली 2 टाइप की पोट्रीज को डिस्कवर किया गया है। कौन कौन सी 2 टाइप की पोट्रीज? एक प्लेन पोट्री और दूसरी पेंटेड पोट्री। एक तो प्लेन पोट्री देखने को मिलती है और दूसरी पेंटेड पोट्री देखने को मिलती है।
और ये जो पेंटेड पोट्री है इसको ब्लैक एंड रेड वेयर भी बुलाया जाता है। ये जो पेंटेड पोट्री है इसको ब्लैक एंड रेड वेयर भी बुलाया जाता है। बेसिकली पेंटेड पोट्री में होता क्या है कि पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है उसको रेड कलर से पेंट कर दिया जाता है, और ये जो रेड कलर का बैकग्राउंड है इसके ऊपर ब्लैक पेंट से फिर डिजाइन्स बनाई जाती हैं, ब्लैक पेंट से फिर फिगर्स बनाई जाती हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर दो टाइप्स की पोट्रीज देखने को मिलती हैं, एक प्लेन पोट्री और दूसरी पेंटेड पोट्री। ये जो पेंटेड पोट्री है इसको ब्लैक एंड रेड वेयर भी बुलाया जाता है। ज्यादातर जो पोट्रीज डिस्कवर की गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो बनी हुई हैं व्हील मेड वेयर से। हाथ से बहुत कम पोट्रीज को बनाया गया है। जो व्हील होता है आपने देखा होगा कि पहिया घुमाते हैं और उस पहिए के ऊपर बर्तन बनाए जाते हैं, वैसे ही व्हील मेड वेयर से इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोट्रीज को बनाया गया है। और ये जो पोट्रीज बनाई गई हैं इनको मेनली तीन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। जो प्लेन पोट्री बनाई जाती थी उसको हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज किया जाता था, ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए हाउस होल्ड पर्पस के लिए प्लेन पोट्री को यूज किया जाता था। इसके अलावा मिनिएचर वेसल्स बनाए जाते थे, छोटे छोटे वेसल्स बनाए जाते थे, और ये जो मिनिएचर वेसल्स होते थे इनको डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता था। और कुछ पोट्रीज जो हैं वो परफोरेटेड होती थी। परफोरेटेड का मतलब कि ये जो पोट्रीज होती थी इनके बॉटम पे एक बड़ा सा होल होता था और इनके साइड्स में छोटे छोटे होल्स हुआ करते थे। प्रोबेबली लिक्वर के कंजम्पशन के लिए ये जो परफोरेटेड पोट्रीज हैं इनको बनाया गया था। बहुत सिंपल, पोट्रीज दो टाइप की देखने को मिली हैं, एक प्लेन पोट्री, दूसरी पेंटेड पोट्री। ये जो पेंटेड पोट्री है इसको ब्लैक एंड रेड वेयर भी बुलाया जाता है। ज्यादातर जो पोट्रीज हैं उनको व्हील मेड वेयर के थ्रू ही बनाया गया है। तीन पर्पसेस के लिए इन पोट्रीज को यूज किया जाता था। प्लेन पोट्री को यूज किया जाता था हाउस होल्ड पर्पस के लिए, मिनिएचर वेसल्स को यूज किया जाता था डेकोरेटिव पर्पस के लिए, और एक तीसरी परफोरेटेड पोट्री भी होती थी जिसके बॉटम में लार्ज होल देखने को मिलता था और साइड्स में स्मॉल होल्स देखने को मिलते थे। और प्रोबेबली ये जो परफोरेटेड पोट्री है इसको लिक्वर के लिए यूज किया जाता था। और फिर इसके बाद बात आती है ऑर्नामेंट्स के बारे में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान बहुत सारे मटेरियल्स के ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं। प्रेशियस मेटल्स के ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं, जेम स्टोन्स के ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं, बोन्स के भी ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं, और बेक्ड क्ले के भी ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो ऑर्नामेंट्स हैं इनको मैन और विमेन दोनों ही यूज किया करते थे। नेकलेस वगैरह, फिलेट्स वगैरह, आर्मलेट्स वगैरह, फिंगर रिंग्स वगैरह, इन सबको मैन और विमेन दोनों ही पहना करते थे। लेकिन हाँ, ग्रिडल्स, ग्रिडल्स का मतलब वेस्ट के ऊपर जो बेल्ट की जैसी चीज पहनी जाती है उसको बोलते हैं ग्रिडल्स। ईयर रिंग्स और एंकलेट्स इनको सिर्फ और सिर्फ विमेन्स ही पहना करती थी। तो ये याद रखना कि ऑर्नामेंट्स में ग्रिडल्स, ईयर रिंग्स और एंकलेट्स को सिर्फ और सिर्फ विमेन्स ही पहना करती थी। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में बीड फैक्ट्रीज भी देखने को मिलती हैं। वीड का मतलब ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि माला में डाले जाते हैं डेकोरेशन के लिए, उनको बोलते हैं वीड। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर वीड की फैक्ट्रीज चानू दारो और लोथल में देखने को मिली हैं। और आप सोच सकते हो कि वीड की फैक्ट्रीज देखने को मिली हैं, विच मीन्स कि ऑर्नामेंटेशन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। ये जो हड़प्पन्स थे ये फैब्रिक के लिए कॉटन को यूज करते थे और वुल को यूज करते थे। डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स देखने को मिली हैं, डिफरेंट डिफरेंट बियर्ड की स्टाइल्स देखने को मिली हैं। तो ऑर्नामेंटेशन के ऊपर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये पूरा पूरा फोकस करते थे। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, ये जो पूरा सेशन था ये पूरा ही सेशन प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को ढंग से देखना। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीजों में से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। जैसे इस साल पूछा गया था डांसिंग गर्ल के बारे में। ढंग से पढ़ना, ढंग से समझना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।